नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किचन क्वीन में। आज के वीडियो में हम देखेंगे उत्तपम बनाने का एक अलग और बहुत ही आसान तरीका। चलिए देखते हैं। ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। ये सभी मैंने अच्छे से चॉप करके लिए हैं। ये कर्ड है जिसको विस्क किया हुआ है। राइस फ्लावर हाफ बोल, 1.5 कप आपको सूजी लेनी है। स्वीट कॉर्न है हाफ बोल। इन सभी चीज़ों को आप एक बर्तन में मिक्स कर लीजिए। सूजी ऐड करेंगे इसमें। ये 1.5 बोल हमने ली थी। ये राइस फ्लावर, कर्ड इसमें ऐड करेंगे। कर्ड ऐड करने के बाद इसमें पानी ऐड करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि अच्छे से आप पोर कर पाएँ। पोरेबल कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। थोड़ी देर के लिए आपको इसे रखना होगा, जिससे कि सूजी पानी एब्जॉर्ब कर ले अच्छे से। 5 to 10 मिनट्स के लिए आप इसको रख सकते हैं साइड में। इसमें कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए, इसलिए इसको अच्छे से मिक्स करके ही रखिएगा। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें सॉल्ट ऐड करें। आप चाहें तो इसमें रेड चिली भी ऐड कर सकते हैं। सिर्फ आपको दिखाने के लिए थोड़ी सी डाली हुई है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। बाकी और कोई मसालों की इसमें ज़रूरत नहीं होगी। आप देख सकते हैं अभी ये कितना गाढ़ा है। इसको इससे ज़्यादा गाढ़ा या इससे ज़्यादा पतला करने की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत से लोग जब इसको बनाते हैं तो फिर ये सारी चीज़ें ऊपर से ऐड करते हैं, लेकिन इससे ये सारी चीज़ें अच्छे से पकती भी हैं और फ्लेवर भी पूरा आता है। स्वीट कॉर्न आप बाद में ऐड कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं इसको बनाना कैसे है। अच्छे से मिक्स करके आप पैन पे पहले थोड़ा सा ऑयल स्प्रिंकल कर सकते हैं। ऑयल या घी आपकी चॉइस से, जो आप यूज़ करना चाहें। और इसकी एक थिक लेयर ऐसे फैला लेनी है। बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करना है, उत्तपम थोड़ा मोटा ही होता है। और जिससे कि ये थोड़ा स्टीम में पके, आप इसके ऊपर कोई भी बर्तन जैसे प्लेट आप इसके ऊपर ढक सकते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर घी स्प्रिंकल करके। स्टीम में जो सूजी है वो अच्छे से कुक होगी। देखिए जैसे सूजी पक जाती है वैसे इसका कलर आ चुका है। अब आप इसे फ्लिप करके दोनों साइडों से पका लें। नॉर्मली जो उत्तपम होता है ऊपर से जो चीज़ें डाल के उसमें फिर पकाते हैं, वो जो वेजिटेबल्स होते हैं वो अच्छे से पक नहीं पाते हैं। दोनों चीज़ें अलग अलग फील होती हैं वो खाने में। आप इसको अच्छे से सेक भी सकते हैं और कुछ इसमें सेपरेट नहीं होगा। इसमें सारी वेजेस बॉईल हो जाती हैं।
अच्छे से इसको सेक लें। ये ऑलमोस्ट रेडी है। सर्व करने के लिए आप इसको किसी भी ग्रीन चटनी के साथ या लाल चटनी के साथ, टमाटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। सर्व करने से पहले अगर आप इस पर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे तो और अच्छा टेस्ट आएगा। ये डन हो चुका है। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। Thank you for watching the video.